अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केपी के बुक के चैप्टर नंबर 2 उसकी एग्जांपल 2.2 ये सॉल्व कर रहे हैं। जो बुक में इसकी स्टेटमेंट गिवन है उसके मुताबिक डायग्राम भी बुक ने बनाई हुई है, लेकिन इसकी जो डायग्राम की ज्योमेट्री है ये कंपलसरी नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है कि आपने इसको कैसे ड्रॉ करना है। So two vectors are given, two forces, F1 15 Newton making an angle 70 degree with x-axis. This is positive x-axis and this is positive y-axis. तो इसमें आपने कोई मैग्नीट्यूड वगैरह के लिए स्केल वगैरह नहीं लेना, सिर्फ प्रोटेक्टर से अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 70 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ इस तरह से प्रोटेक्टर से देखते हुए एक आप फोर्स यूँ बना सकते हैं। इसको हमने F1 कह दिया और इसी जगह पे इसके हेड से एक और वेक्टर कनेक्ट हो रहा है, वो 220 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। तो इसके हेड के ऊपर बिल्कुल नीचे वाले एक्स एक्सिस के पैरेलल एक एक्स एक्सिस और बनाएंगे। इसके ऊपर प्रोटेक्टर रख के आप जब 220 डिग्री मेजर करेंगे तो वो 220 डिग्री जो एंगल है वो यहाँ से यूँ रोटेट करता हुआ इसके यूँ नीचे तक आएगा, 180 के नीचे तक। तो उस एंगल के साथ आप कनेक्ट कर दें सेकंड वेक्टर को, जिसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू गिवन है 25 न्यूटन। F1 15 न्यूटन था और ये 25 न्यूटन। तो अब इसका रिजल्टेंट जो है वो इस जगह के ऊपर हमने उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। जो आपका क्वेश्चन है वो सारा कैलकुलेशन में आएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो इस तरह से बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो ये इनका आप ये कह लें कि रिजल्टेंट फोर्स या FR इसका नाम दिया है। इसी को हमने कैलकुलेट करना है, इसके मैग्नीट्यूड को और इसकी डायरेक्शन को हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो अब आप देखें कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको समझने का आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप F1 फोर्स के दो कंपोनेंट्स ले लें। F1 फोर्स के दो कंपोनेंट्स, तो F1x जिसका फार्मूला होगा F1 cos, उसके आगे जो एंगल गिवन है वो एंगल है यहाँ पे 70 डिग्री। 15 लिख दिया है गलत, 15 तो उसका मैग्नीट्यूड है 70 डिग्री। तो कैलकुलेटर से चेक करें तो cos 70 की वैल्यू क्या होती है, cos 70 0.342 और F1 मैग्नीट्यूड की वैल्यू 15 डिग्री, 15 उसका मैग्नीट्यूड 0.342 से इसको मल्टीप्लाई करें तो F1x 5.13 न्यूटन, ये आपके पास F1x आ गया। इसी तरह F1y इसका दूसरा कंपोनेंट भी कैलकुलेट कर लें, F1 sin 70, F1 की वैल्यू 15, sin 70 कैलकुलेटर से उसी तरह आप कैलकुलेट करें तो sin 70 की वैल्यू आती है 0.939। इसको मल्टीप्लाई कर दें 15 के साथ तो 14.09 न्यूटन, ये F1y हो गया। तो ये आपके पास दो कंपोनेंट्स के आंसर आ गए, F1x का और F2x का। अब सेकेंड फोर्स को कैलकुलेट करें, F2 फोर्स के कंपोनेंट्स F2x, F2 cos 220, F2 25 न्यूटन मैग्नीट्यूड और cos 220 कैलकुलेटर पे चेक करते हैं, cos 220 इज -0.766। इसको मल्टीप्लाई कर दें 25 से तो -19.15 न्यूटन, ये आपके पास
एक्स कंपोनेंट आ गया सेकंड फोर्स का। अब वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करें, F2y, F2 sin 220, F2 is 25 Newton, sin 220 is minus 0.642, minus 0.642। इसको मल्टीप्लाई कर दें 25 से, तो आ गया minus 16.06 F2y न्यूटन। अब आप रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट जो है ये फाइंड आउट करेंगे। तो उस रिजल्टेंट फोर्स का नाम था Fr, तो Frx। तो ये याद रखें कि हमने दोनों फोर्सेस के x और y कंपोनेंट्स कैलकुलेट किए, तो रिजल्टेंट फोर्स के x कंपोनेंट में दोनों के x को इकट्ठा करेंगे, F1x प्लस F2x। F1x की वैल्यू थी 5.13, ये वाली वैल्यू ये यहाँ पुट कर दी, प्लस F2x की वैल्यू है माइनस 19.15। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5.13 में से आप सब्ट्रैक्ट करें 19.15 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो माइनस 14.02 न्यूटन ये रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट आया। इसी तरह रिजल्टेंट फोर्स का वाई कंपोनेंट में, जैसे यहाँ पे आपने दोनों एक्स ऐड किए थे, तो दोनों वाई ऐड करें रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट के लिए, तो उसकी वैल्यू 14.09 F1y की और F2y की माइनस 16.06, प्लस माइनस माइनस, तो 14.09 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दें 16.06, तो माइनस 1.97 न्यूटन ये रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आया। जब आपके पास रिजल्टेंट का x और रिजल्टेंट का y ये आंसर आ गए, तो अब आप इनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड के लिए। क्योंकि ये x और y कंपोनेंट्स हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम के से जो फार्मूला बना था आपका, अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर Frx होल स्क्वायर प्लस Fry होल स्क्वायर, इसमें पुट कर दें, वैल्यूज को दोबारा देख लें, माइनस 14.02 इसका स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस 1.97 इसका स्क्वायर आएगा स्क्वायर रूट के अंदर। तो अब इसको आप सॉल्व कर लें, माइनस 14.02 का स्क्वायर, तो वो आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, तो ये 196.5 इसका आंसर आ गया। इसी तरह माइनस 1.97 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर उसी तरह प्लस हो जाएगा, तो 3.88 इसका स्क्वायर आ गया अंडर रूट के अंदर। इनको ऐड करके 196.5 प्लस 3.88, तो ये आपके पास 200.38 स्क्वायर रूट के अंदर। और अब इसका आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें, तो ये 14.15 न्यूटन आपके पास इसका आंसर आ गया। तो वो डेसिमल की कुछ वैल्यूज हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या कम यूज़ कर रहे हैं, इसका फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन पेपर के अंदर आपका आंसर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अब इसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट करना है, तो हम थीटा एंगल, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट इसमें था माइनस 1.97 और x कंपोनेंट था माइनस 14.02, जो रिजल्टेंट y और रिजल्टेंट x कंपोनेंट थे वो पुट करें। अब इसमें देखें दोनों में माइनस आ रहा है, तो ये आपने पहले सीखा हुआ है, दोनों माइनस में हो तो इसका मतलब है रिजल्टेंट थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा।
तो इसको अगर कैलकुलेटर दो किस्म के होते हैं, एक तो उनको उनमें ये सॉफ्टवेयर होता है कि वो दोनों माइनस को अंडरस्टैंड कर सकें और थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर दें, अदरवाइज वो कैंसिल कर देंगे इनको और आपको आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट का देंगे। उसमें आपको क्या करना है कि 180 डिग्री ऐड करनी पड़ेगी फिर। तो इसको कैलकुलेटर में पुट करके आप अपने कैलकुलेटर में जो है वो उसको चेक कर लें। तो इसमें ब्रैकेट्स वगैरह लगानी पड़ेंगी। 1.97 डिवाइडेड बाय 14.02, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया हमने कैलकुलेटर पे। तो इसका आंसर आया 7.99 डिग्रीज। तो माइनस नहीं लगाया था इसलिए इसमें 180 ऐड कर दें तो रिजल्टेंट एंगल आपका आएगा 7.99 डिग्रीज प्लस 180 डिग्रीज, सो इट बिकम्स 187.99 degrees with positive x-axis। तो इस तरह हमने एग्जाम्पल 2.2 को आज जो है पूरी तरह सॉल्व किया है। कल हम इसमें असाइनमेंट 2.2 जो है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।